टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव वन क्यू कार्ड, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ इन सिंपल लैंग्वेज। हिंदी में बताऊंगी, साथ में इंग्लिश में बताऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि 1 मिनट में मुझे ये वाला क्यू कार्ड कैसे प्रिपेयर करना था। पहला है, अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो राइट कि मुझे डिस्कस करना है कंप्यूटर ब्रोक डाउन वाला जो हमारा क्यू कार्ड था। नाउ इन दैट केस, अगर मेरे को फर्स्ट चीज जो लिखनी है वहां पे 1 मिनट में मैं क्या क्या चीजें लिख सकती हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, एज दीपिका सेड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, सो पहला वर्ड मैंने वो लिख लिया, या प्रोग्रेशन, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सभी लिखते हैं, तो उसकी जगह पे व्हाट आई हैव रिटन प्रोग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि विदाउट मशीन्स, विदाउट दीज थिंग्स, विदाउट द कंप्यूटर्स एंड द लैपटॉप्स और द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमारी लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई है, मतलब एक जगह पे रुक गई है। गॉट इट? मोनोटोनस है, वी कैन नॉट डू थिंग्स ऑन आवर ओन, हम खुद नहीं कर सकते। उसमें से सिर्फ एक वर्ड लिखना है, स्टैंड स्टिल। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आप कह रहे हो कि अगर आप प्रोफेशनल हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था चीटिंग वाला, उसमें कैसे करना है, आपने एक चीज चूज करनी है। अगर तो आप स्टूडेंट हो, आपको असाइनमेंट, अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको प्रोजेक्ट मिला था, दोनों की डेडलाइंस है। अब डेडलाइंस को बार बार क्या बोलते हैं, लास्ट डेट कौन सी थी, लास्ट टाइम क्या था, डेडलाइन वर्ड यूज नहीं करना। फिर आप ये बोलो कि पैंडेमिक चल रहा है, उसको करंट सिचुएशन के साथ, सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट च, इट्स ट, सिचुएशन। एंड इन दैट सिचुएशन व्हाट डिड यू डू, आपने पैंडेमिक है, लॉकडाउन चल रहा है, you were given the time, you had to sit at home, you were working on the computer or the laptop, as Pradeep said कि उन्होंने new laptop थोड़े दिन पहले बाय किया था, you can add that, it is according to your circumstances, but ये लिखने वाली बात नहीं है in your mind map, it should be in your brain, the story should be there in your brain. After that what you need to do is, उसके बाद आप बताएंगे you were working, while you were working, while कोर्स मार्कर यूज किया, कनेक्टर यूज किया, आई डिड नॉट यूज फर्दरमोर या मोर ओवर, while I was working on the laptop, coffee spilled on it, coffee spilled मतलब गिर गई, उसके ऊपर गिर गई, right? And the laptop got damaged, उसकी वजह से लैपटॉप जो है डैमेज हो गया। So the happiness which I had that did not last too long, वो इतनी देर तक नहीं चली। So what I had written, मैंने एक लिख दिया टेलीकम्यूटिंग लिख दिया, जो फ्रीडम मुझे मिली थी while working at home, that did not last long, वो इतनी देर तक नहीं चली, because कॉफी उसके ऊपर गिर गई थी। ये मेरी एक स्टोरी होगी, हाफ स्टोरी इज डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आई ट्राइड टू फिक्स, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम यूज करते हैं फिक्स करना। आई वॉज इन डिलेमा, अगर आप प्रॉब्लम में थे, कंफ्यूजन में थे, आई वॉज इन डिलेमा, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, हाउ टू टैकल दिस इशू, बिकॉज नन ऑफ द शॉप्स, कोई भी शॉप मतलब नन ऑफ द शॉप्स वर ओपन। अब उसके बाद आपने क्या बोलना है, कनेक्टर यूज नहीं किया, मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे काजल ने यूज किया था माई बैड, आई एम यूजिंग to my dismay, DISMAY, to my dismay, I wasn't successful, I was not successful in that, मतलब मैंने ट्राई किया but I was not able to do that। अब उसके बाद it was a massive damage, massive मतलब huge, सभी बच्चे huge ही बोलेंगे, there was a huge damage, I couldn't repair it, I went to the repair shop, then ये स्टोरी बनाएंगे, सेम केस बना सकते हो, बट साथ में आप ये भी यूज करेंगे एट द एंड, या कंसिक्वेंटली आई हैड टू मूव टू द रिपेयर शॉप फॉर, किसके लिए, फॉर के बाद आईएनजी, फॉर रिपेयरिंग दैट, फॉर हैविंग इट डन, फॉर हैविंग इट डन क्विकली, एज आई हैड टू फिनिश माई टास्क, आई हैड टू कंप्लीट माई टास्क। अब मैंने डेडलाइन नहीं बोला, फिर से आई एम रिपीटिंग, मेरे माइंड में पहले से वर्ड्स होने चाहिए, उसके सिनोनिम्स आपने अपने नोटबुक में लिखने हैं, गॉट इट? नॉट द स्टोरी, स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी से, प्रोग्रेशन से, उसके बाद आप प्रोफेशनल हो के स्टूडेंट हो, आपको असाइनमेंट मिली कि प्रोजेक्ट मिला, आप पेंडेमिक में थे, लॉकडाउन में थे, नाउ रिटेंशन देखो, मेमोरी सोचो अपनी आपकी कितनी तेज है। उसके बाद आपको काम मिला था प्रोजेक्ट का, अब वो कर रहे थे, अचानक कॉफी स्पिल होगी, कॉफी स्पिल होने के वर्ड्स ही याद रखने हैं वैसे, कॉफी स्पिल होने के बाद द फ्रीडम विच आई गॉट
वो बिल्कुल मेरे को वो did not last too long, ज्यादा देर नहीं रही. To my despair, I couldn't fix, मैं उसको रिपेयर नहीं कर पाई. What happened then? आप कहाँ गए? रिपेयर शॉप में गए. You get it solved because there was a massive problem, massive damage. When it got fixed, जब ये हो गया, I got a sigh of relief. मुझे कहते ना sigh of relief is वो सांस लेना, I don't know in पंजाबी कि सुख दा साह आया मैम. जी 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 मैंने आ गया याद, सुख दा साह आया, राइट. तो वही बोलते हैं. फिर उसके बाद I wanted to have a meeting with the prestigious client. I have to finish this task and out of haste मतलब आप haste मतलब जल्दबाजी. You completed your task, आपने उसको किया और disastrous जो repercussions थे, disastrous repercussions. Repercussion क्या होता है? REPERCUSSIONS. Repercussion, implication, outcome, result. Very good, right? So वो आप उससे बच. Bad result मैम. Yes, it is bad. So it got resolved in time and you were saved from that, thankfully. I hope अब मुझे future के साथ connect करना है. In that case, you will also do that. Future के साथ आप connect करते समय बोलेंगे कि next time I will be more careful that I won't do such mistakes and I won't eat anything actually in front of while using laptop. Got it? It was so easy, right? And Swati, you are asking for any kind of spellings. What is that? Kindly write. Yes, ma'am. You said that I was space. Something you have said just a few sentences back. What was the word? After computer got resolved. Disaster repercussions. Repercussions. No, ma'am. Before that. Sigh of relief. Sigh of relief. Sigh of relief. Sigh of S-I-G-H. Yeah. S-I-G-H. Okay. Thank you, ma'am. Okay. In this way, you have completed the cue card also. Now you understood, right? Next cue card bhi abhi kar rahi hu. We don't have time. What I'm going to do is I'm starting the meeting again. दूसरा cue card bhi kar lete hain abhi. Okay?